ओम शांति। आज 20 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नशा है। 3 सेनाएं हैं, यादव, कौरव और पांडव। और जो यादवों की है वो मिसाइल्स वगैरह इन सब को बनाती है और अपना नाश वो स्वयं करते हैं। जो कौरव हैं वो कुटिल आवाज़ वाले, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, लेग पुलिंग करना, ये सब करना। परमात्मा से विपरीत बुद्धि, वो भी विपरीत बुद्धि, वो भी विपरीत बुद्धि। क्योंकि रव का अर्थ है आवाज़, कौ माना कड़वा। तो जो सब कड़वी कड़वी बातें बोलने वाले हैं वो उस सेना में है। और कड़वी बातें 5 विकारों के वशीभूत होकर के बोलते हैं। और जो हैं पांडव, वो बहुत थोड़े थे, 5 ही थे, लेकिन वो प्रीत बुद्धि थे। परमात्मा उनका साथी था। उन्होंने साधनों को नहीं चुना, उन्होंने सुख और चैन को नहीं सुना। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल परमात्मा चाहिए। तो परमात्मा उनका साथी जब बनता है तो वो लोग प्रीत बुद्धि भी होते हैं। छोटी मोटी गलती करते हैं तो भी प्रीत में उस गलती को ठीक कर लेते हैं, तो प्रीत बुद्धि है। तो प्रीत बुद्धि होने के कारण शिव बाबा रूहानी है, रूह है। तो वो कोई ये शरीरों की सेना थोड़ी लेता है, आत्माओं की लेता है। और वो आत्माएं हम सब हैं, रूहानी सेना। और हम जानते हैं कि इस दुनिया का कल्याण कैसे है। इस दुनिया का कल्याण इसमें है कि स्वर्णिम जो संस्कार हैं, सत्युगी संस्कार हैं, सतो प्रधान संस्कार हैं, उनको हम जीवन में लाएं। और दूसरा जो आसुरी संस्कार हैं उनको हम ख़त्म करें। अब आसुरी संस्कार केवल हमारे ही नहीं है, ये तो दुनिया भरी पड़ी है आसुरी संस्कारों से, आसुरीयता से भरी पड़ी है। तो हम उसका नाश करने में नहीं है। जब बत्ती जगती है तो अंधकार मिटता है। हम अपने संस्कारों को खूब अच्छा बनाते हैं जिससे कि वो अपने आप खत्म है। तो उनकी जितनी पावर है, दुनिया भर की पावर वो ले आए तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे वो टिक ही नहीं सकते हैं। इससे उनका नाश हो जाता है। और हम बच्चे जो हैं रूहानी सेना वाले नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए हमें नशा है कि हमारे सिवाय ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों अबलाओं की है जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती हैं, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, ये देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्चे दिल पर साहब राजी होगा। ये बाबा बांधेलियों की बात कर रहे हैं। जो बांधेलियाँ हैं वो बेचारी बाबा को जानने पहचानने के बाद जब वो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहती हैं और उनके साथी विघ्न डालते हैं, तो इच्छा पूरी न होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो ये आत्माएं के साथी उनको मारते हैं, अबलाओं पर मारते हैं, अत्याचार करते हैं, जंजीरों से बांधते हैं।
पिटाई करते हैं। और ये अबलाएं बजाय इसके उनकी जाके शिकायत करें, आजकल तो कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, बजाय इसके जाके शिकायत करें, खून बह रहा होता है तो भी कहती हैं नहीं मैं ना गिर गई थी इसलिए सिर फट गया, गिर गई थी तो हड्डी टूट गई, जबकि तोड़ी होती है उसके पति ने। तो बाबा कहते हैं ऐसी अबलाएं, ऐसी माताएं, ऐसी बच्चियां जो इतना सहन करती हैं, इतना सहन करती हैं बाबा के कारण। तो बाबा उनको बहुत प्यार भी करता है, सकाश भी देता है, और बाबा उनको कहता है बच्ची तुम्हारा पद भी ऊंचा हो जाता है। बाबा ने कहा बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना है। किसकी सेना है? ईश्वर की। क्या कर रहे हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीति हो, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी ज़बरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के, ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको शहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी ज़बरदस्त और गुप्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा ये वास्तव में हिंसक युद्ध की बात नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में हिंसक युद्ध बता दिया, लेकिन वो हिंसक युद्ध नहीं, अहिंसक युद्ध है। और अहिंसक युद्ध जो है वो ये विकारों से है। जितना सारा ज्ञान मिलता है, अरे उसमें अगर हिंसक युद्ध होता तो कम से कम ये तो बताते तुम ऐसे तीर मारो, ऐसा ये करो, ऐसा करो। एक सेंटेंस भी नहीं है उसमें, सारी कुछ अहिंसक के लिए है। तो बाबा कहता है ये अहिंसक युद्ध है। बाबा ने कहा यहाँ भी बच्चियाँ इतना याद नहीं करती जितना जो मार खाती हैं वो याद करती हैं। जो छूटे हुए बंधन मुक्त हैं वो भी इतना याद नहीं करते हैं जितना बांधेलियाँ याद करती हैं। बिल्कुल सच्ची बात। उनको कदर है क्योंकि उनको मिलता नहीं है ना, कदर है। कैसे छिप छिप करके मुरली पढ़ती हैं, छिप छिप करके सेंटर पर कभी पहुंच जाती हैं, और सेकंड में आई और भागी, आई और भागी। तो ये बाबा कहते हैं कि बांधेलियाँ तो ज़रूर नंबर आगे लेंगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मुरली में भी रोज़ ये समझाया जाता है, मूल बात है याद का चार्ट। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, ये मेहनत बहुतों से होती नहीं है। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बांधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे गीत को रेफ़र करते हो, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ ये है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम बच्चे हो परमपिता परमात्मा, तुम कहते हो परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। ये सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हैं ना, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये बात जो बाबा आज हमको मुरली के द्वारा बताते हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता में लिपिबद्ध है। आप श्रीमद् भगवत गीता का उठाएंगे तो पहले पेज पर ही पहले लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम देव। आप हमारे सब कुछ हैं। तो परमात्मा ने आकर के हमको घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को ऊंचा बनाने का, मेरे साथ सब संबंध जोड़ो और प्राप्ति करो, ये ज्ञान दिया है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। एक अल्फ का अर्थ भी ही समझाना है। 2 चीज़ें हैं बस। बाप अल्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम
विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं, जो ही रचयिता है। फिर बाबा ने कहा, भगवानुवाच, मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना, पतित तो सारी दुनिया है। कृष्ण वारिस है, भारत का है। कृष्ण वारिस है, वो वारिस अपने हिस्से में से थोड़ी देगा हमको, तो इसलिए वो भारत का है, तो सब विश्व की आत्माओं को कैसे दे सकता है? विश्व की आत्माओं को विश्व का पिता ही देगा। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें, फिर उनकी विजय हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर ये दिल्ली परिस्तान थी, धर्म राज ने स्थापन किया था। धर्मराज ने स्थापन किया था, दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी। इसको आप स्पष्ट करें। जो बाबा ने कहा, उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है। देखिए, दिल्ली जो है वो अविनाशी कैपिटल है। इसको कहा जाता है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में कौन रहता है? परियां, इसलिए उसको परिस्थान कहा जाता है। अब वो परिस्थान आज एकदम अपनी जर्जरीभूत अवस्था को है, तो शिव बाबा आकर के पुनः हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग से राजाई पाने का तरीका बताते हैं, जिससे हम पुनः अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसको इंद्रप्रस्थ पुनः कहा जाता है। और फिर यही दिल्ली जो है वो ठिक्कर की दिल्ली से ठाकुर की दिल्ली बन जाती है। यानी जो इंद्रियों पे हम विजय प्राप्त करते हैं, इस कारण इंद्रप्रस्थ। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। निश्चय भी हो, नशा भी हो, तब हम निश्चिंत होंगे। अगर निश्चय नहीं है तो नशा नहीं आएगा। स्लोगन है, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के ख़जाने से संपन्न, खुश नुमा बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूछना चाहते हैं आदरणीय आशा दीदी से, तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।